हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आजकल कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि मैम आजकल ज़िंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से, एक ज़ख्म भरता नहीं दूसरा आने की ज़िद करता है। पर सुन लो सारे, हर तरक्की के लिए ज़िंदगी इम्तिहान लेती है। ग्रह हो, नक्षत्र हो, कभी कभी इनसे भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है। चलता नहीं घर बैठना सुकून से, घर की ज़रूरतें मनुष्य को मुसाफिर बना ही डालती है। दोस्तों, हर कोई ज़िंदगी में तरक्की करना चाहता है, पर ये भूल जाता है कि हर तरक्की के लिए उसे कई तरह के इम्तिहान जीवन में देने ही पड़ेंगे और ग्रह नक्षत्रों के भारी प्रभाव से हर किसी को कभी ना कभी गुजरना ही पड़ेगा। इसलिए जब नकारात्मक प्रभाव आते हैं ग्रह नक्षत्रों को, उस समय मनुष्य को एक फाइटर की तरह और बहुत ही संतुलित होकर के अपने जीवन को गुजारना चाहिए। अपनी स्थिति को सकारात्मक बनाए रखने के लिए आपको छोटे छोटे उपाय करते रहने चाहिए। और अक्सर मैं आपको बताते रहती हूँ छोटे छोटे उपाय, जिन्हें आप टोटकों का भी नाम देते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हमारी ज़िंदगी में कब कैटलिस्ट बनकर हमारी लाइफ के रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है, हमें खुद पता नहीं चलता है। और कोरोना वायरस की वजह से पिछले 2 साल से चारों तरफ तहस नहस मचा हुआ है। लोग काम धंधों को छोड़कर अपने अपने घरों में बंद होने को मजबूर हो गए हैं और आगे भी दिख रही यही रहा है कि ओमिक्रॉन वायरस पूरी तरह अटैक करने वाला है, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया में सभी की डामाडोल हो चुकी है। किसी की नौकरी चली गई है, किसी का काम बंद हो गया, कैसे में लोगों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, कोई भी उपाय भी करना अच्छा नहीं लगता है, ना ही लोगों के पास पैसे बचे हैं कि महंगे महंगे तंत्र की चीज़ें खरीदकर अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकें। क्योंकि तंत्र शास्त्र में आपको बता दूं, सिर्फ महंगे महंगे उपाय नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे सस्ते सस्ते उपाय भी होते हैं। ज़्यादा धन के बिना भी बहुत सारे उपाय बताए गए, जिनको करने से आपकी समस्याएं अपने आप ही धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और ऐसे छोटे छोटे उपाय, कभी नमक कभी हल्दी, इस प्रकार से कभी कोई पौधे का उपाय आपको बताती रहती हूँ, जिनको करके आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को इंड्यूस कर सकते हैं। और अगर घर में दरिद्रता का वास हो गया है तो उसे दूर भी कर सकते हैं। अगर कर्ज चढ़ गया है तो वो भी दूर होगा। और इसके लिए आपके पास पैसे हो या ना हो, आप करोड़ों की संपत्ति खरीद सकते, फिर भी कर्ज में है या परेशानियां हैं, तो आपको आटे का ये छोटा सा उपाय ज़रूर करना है। जब आप ये वीडियो सुने उसी दिन करें। अगर आप परेशानी में हैं, आपको तुरंत फ़ायदा दिखने लगेगा। क्या होता है, रोटी बनाने के लिए सब घरों में रोज़ आटा इस्तेमाल होता ही होता है। और हमेशा बताती हूँ कि जो पहली रोटी होती है वो गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, या फिर एक ही रोटी के आप 4 टुकड़े करके उस पर खीर, चीनी, गुड़ रख सकते हैं। एक गाय को दे दीजिए, दूसरे कुत्ते को दे दीजिए, तीसरे कौवे को दे दीजिए, चौथा किसी भिखारी को दे दीजिए। और इस उपाय के तहत गाय को रोटी खिलाने से आपके जीवन से पितृ दोष दूर होता है, कुत्ते को रोटी खिलाने से शत्रु भय दूर होता है, कौवे को रोटी खिलाने से पितृदोष दूर होता है और काल सर्प दोष भी दूर होता है। और अंतिम रोटी का टुकड़ा या गरीब या भूखे को भोजन खिलाने से मनुष्य के आर्थिक कष्ट दूर होते हैं, बिगड़े काम बनने लगते हैं। तो बात कर रहे हैं हम आटा की। आटा से कैसे आप चींटियों को आटा डाला करें, हमेशा कहते हैं। क्यों? क्योंकि जीव मेहनती होते हैं और शनि महाराज के प्रतीक होते हैं, जिनमें चींटियां भी आती है। इसलिए शनिवार के दिन आप कई लोगों को देखेंगे चींटियों को आटा डालते हुए। क्या होता है, जंग लगी मशीनें, अचानक टूटते या फटे हुए जूते, शरीर के निचले भाग में दर्द, चींटियों का झुंड, ये सब एक बड़ी निशानी है कि सफ़र तो बहुत होगा लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा, या फिर जिस काम के लिए जाएंगे वो किसी कारणवश नहीं बन पाएगा। और अगर ऐसा हो रहा है आपकी भी ज़िंदगी में, तो समझ जाइए कि शनि देव की महादशा लग गई है और उनकी पुरानी आदतें जूते घसवाए बिना कुछ नहीं देते। शनि की खराब दशा, अंतरदशा आपके इर्द गिर्द शनि के खराब कर्तव्य को बढ़ा देती है। और चींटियों को अगर आप आटा देना शुरू कर देते हैं तो ये आपके जीवन में तुरंत बदलाव दिखाई देने लगता है। अब चींटियों की बात क्यों? क्योंकि आप देखते हैं निरंतर चलती रहती है, मेहनती होती है, रंग काला है, ये सभी चीज़ें शनिदेव के प्रतीक हैं। अब जब आप चींटियों को खाना खिलाते हैं या आटा खिलाते हैं तो उनकी मेहनत को विराम लगता है। इसलिए ऐसा माना जाता है शनिदेव की खराब स्थिति के चलते आपके जीवन में भी जो भागदौड़ लगी हुई है उसमें भी आपको विराम मिलेगा। तो चींटियों को आटा खिलाने से बुरे बंधन से मुक्ति मिलती है। कर्ज से परेशान है तो आटा खिलाने से कर्ज से मुक्ति के द्वार खिल जाते हैं।
और आने वाला संकट टल जाता है या उसका प्रभाव कम हो जाता है। अब ये अगर चींटियों को आटा देना पॉसिबल नहीं है, आसपास कोई चींटियों का बिल नहीं है, ऐसा नहीं कि लोगों के घरों में जाके आप चींटी को आटा देना शुरू कर दें, उनकी दीवारों पे कहीं खाली मैदान में जहाँ चींटियों का बिल है वहाँ देना चाहिए। अब ये उपाय पॉसिबल ना हो तो घर पे आप रोटी का उपयोग भी कर सकते हैं। आटा सिर्फ रोटी नहीं बल्कि चिंताओं से मुक्ति के लिए भी काम आएगा और आटे के उपाय आपके दुर्भाग्य को दूर करेगा, समस्याओं को ख़त्म करेगा। स्पेशली हम तंत्र शास्त्र में इसे काफ़ी लाभदायक मानते हैं। गेहूं के आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर हमेशा कहती है गुरुवार के दिन गाय को एक पेड़ा बना करके खिलाना चाहिए। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा होती है, कलेश होते हैं, रुके हुए काम होते हैं, रुके हुए धन होते हैं, इनकी प्राप्ति होती है। अगर आपके घर पर पैसा नहीं रुक रहा है तो आप गुरुवार के दिन, किसी भी गुरुवार के दिन गाय को हल्दी डाल करके आटे में उसका पेड़ा जैसा बना के उसकी रोटी बना करके आप खिला सकते हैं। और विशेष रूप से शनिवार के को एक उपाय मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको, चक्की में जो आटा पिसवाते हैं इसके लिए शनिवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। गेहूं पिसवाने के लिए पहले उसमें 100 ग्राम चने डाल दीजिए, 100 ग्राम तुलसी डाल दीजिए, 4 दाने केसर के डाल दीजिए और फिर शनिवार के दिन आटा पिसवाइए और घर के सभी सदस्य इसका इस्तेमाल करें। और पहली रोटी जो है वो आपके पितृ के नाम की निकाल करके वो गऊ को खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, धन आगमन के नए स्रोत आपके जीवन में आते हैं, यानी आपको रास्ता मिलेगा कि मैं और कैसे पैसा कमा सकता हूँ। घर में हमेशा प्रेम बना रहता है। और जो लोग पिसा हुआ आटा लेते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि मैम हम तो रेडीमेड आटा लेकर के आते हैं, अब उसमें क्या करें। तो जो लोग पिसा हुआ आटा लेते हैं उनसे रिक्वेस्ट है तो पॉसिबल हो तो चक्की का आटा खाया कीजिए आप। और अगर नहीं पिसा हुआ आटा मिल सकता है तो घर में ही ड्राई मिक्सी में बाकी जो चीज़ें मैंने बताई, तुलसी, चने आदि, ये मिला करके आप पीस लीजिए और फिर उसमें से आप रोटी बना करके परिवार सहित खाइए। दोस्तों, शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी खिलाने से आपके जीवन में जो भी राहु, केतु और शनि के दोष होते हैं ये तीनों दूर होते हैं। और मंगल की भी समस्याएं हैं तो एक टुकड़ा गुड़ रख दीजिए। बड़े से बड़े कर्ज से भी ये आपको मुक्ति दिलाती है, आपकी हर मनोकामना को पूरी करती है। पर कैसे देना चाहिए? जो भी पर्सन अगर लगता है परेशानियों से गुजर रहा है या किसी के ऊपर बाधाएं आ रही है या नज़र भी लग गई है, किसी ने कुछ किया धरा है, तो आप एक ऐसी रोटी ले लीजिए जिसके ऊपर आपने सरसों का तेल लगाया है और उसको थोड़ा सा काला तिल रख करके आप जो भी बीमार पर्सन है, बीमार हम उनको कंसिडर करते हैं जो परेशानियों से गुजर रहे हैं, जो भी ऐसे जातक हैं उनके सिर से 7 बार आपको उल्टी दिशा में वार करके कुत्ते को खिला देना है। कुत्ता प्रेफरेबली काला हो तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है और ऐसा करने से नज़र भी उतर जाती है। आपको मछलियों की भी सेवा कर सकते हैं आप शनिवार के दिन। स्पेशली कागज़ के टुकड़े पर राम नाम लिख करके कागज़ को आप आटे में मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और उनको मछलियों को खिला दीजिए। ऐसा करने से भी आपके जीवन में ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है, आपकी प्रगति के नए रास्ते खुलते हैं। दोस्तों, दुर्भाग्य को दूर करने का अचूक उपाय होता है और या फिर आटे में चीनी मिलाकर या गुड़ मिलाकर के आप मीठी पूरियां भी बना सकते हैं और इसके लिए आप रविवार के दिन आप लाल रंग की गाय को खिला सकते हैं। ऐसा करने से भी नौकरी हो, व्यवसाय की समस्या, जो लोग भी राजनीति आदि में है, लीडरशिप वाले पोजीशंस में हैं, उन सभी के लिए ये उपाय ज़बरदस्त होता है। सूर्य ग्रह का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, अगर आपके जीवन में आपको बहुत सारा अपयश मिलता है, जो भी काम करते हैं उसका यश नहीं मिलता, इस प्रकार की सूर्य से रिलेटेड समस्याएं आती है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, हर घर में अब एक चीज़ और करना चाहिए, हर स्त्री को ये करना चाहिए। आज हमारा मेन टॉपिक यही है कि हर घर में आटा गूंथते समय आप देखेंगे कई घरों में पुराने ज़माने में स्त्रियां, महिलाएं उसमें उंगलियों से निशान छोड़ देती थी। अब जब रोटी बनाना है तो आटा गूंथना ही पड़ेगा और आटा गूंथने के बाद हमेशा महिलाओं को चाहिए कि उसमें उंगलियों से निशान बना देना चाहिए और उंगलियों से दबा देना चाहिए आटे को। ये दिखने में, आपको सुनने में बहुत साधारण सी प्रक्रिया लगती होगी या बड़ी नॉर्मल सी, अपने आप ही ऐसा हो जाता होगा। ऐसा नहीं है, इसके पीछे एक विशेष मान्यता है और हर स्त्री को या हर पर्सन जो घर में आटा लगा रहा है उसको ये काम ज़रूर करना चाहिए। और इसे पितरों से जोड़ करके देखा जाता है। पितृ को देने के लिए आटे को गूंथ कर, आपको पता होगा जब भी तर्पण किया जाता है या पिंड दान किया जाता है तो पिंड बनाया जाता है और पिंड का संबंध क्या होता है? पितृ की तृप्ति के लिए होता है। कहते जो भी पितृ होते हैं वो भोजन पिंड के रूप में ही लेते हैं
और सभी लोग जब पिंडदान करते तो क्या है, बड़ी श्रद्धा से अपने पितरों को आप पिंडदान करते हैं। इससे आपके पितर का शुभ आशीर्वाद आपको मिलता है। और उंगलियों का निशान गूथे हुए आटे में बनाने का भी यही कारण है। कहा जाता है अगर वो निशान नहीं बनाए जाएं तो ये पिंड का रूप ले लेता है और वो इंसान के भक्षण योग नहीं रहता है। सूक्ष्म शरीर उस पर धावा बोल देते हैं, यानी जो पितर आदि होते हैं या सूक्ष्म शरीर होते हैं, कभी भी उनको वश में करने के लिए ना आटे का पिंड बनाया जाता है जिसमें निशान नहीं होते हैं। इसलिए गोल पिंड बना करके आटे का ना छोड़ें, हमेशा उसमें 2-3 उंगलियां दबा करके छाप छोड़ दीजिए। और ऐसे भी जो कहते हैं किसी भी पदार्थ को गूंथ कर जब पिंड बनाते हैं तो पितृ का हक हो जाता है। इसलिए रोटी या कुछ भी बनाने के लिए जब भी नेक्स्ट टाइम आप आटे को गूंथेंगे तो वो पिंड स्वरूप में बदल जाता है, उसमें उंगलियों का निशान आप ज़रूर बना दें। ऐसे में हम पितृ दोष से भी मुक्त होते हैं, नहीं तो पितृ दोष लग जाता है। और दूसरा चीज़ देखा जाए तो साइकोलॉजिकल कारण भी है। कहते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में महिलाएं जब आटा गूंथती है तो उसमें अपनी उंगलियों के निशान बना लेती है, भले वो बाद में बेलते समय चले क्यों ना जाए। मजाक की बात और दोस्तों एक छोटी सी बात है, शनिवार का दिन है, आज कर सकते हैं, किसी भी दिन इन उपायों को कीजिए। और जो मैंने आपको स्पेशली बताया है कि आटा गूंथते समय हमेशा अपनी उंगलियों के निशान उस पर ज़रूर रखने चाहिए, उसको प्रेस कर देना चाहिए, उसको गोल पिंड के रूप में करके नहीं रखना चाहिए। अगर आप भी आटे को इस बार ऐसे लगाते हैं नेक्स्ट टाइम से तो प्लीज़ सावधान रहिए। और आपके फैमिली फ्रेंड्स, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, कोई लोग भी ऐसा करते हैं तो उनसे भी इसे ज़रूर शेयर कर लें, ताकि आगे से वो सभी जान सके कि इस प्रकार से आटे को नहीं गूंथना चाहिए। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।